I am unable to understand like when to apply honesty. If I start applying dishonesty sometimes with you, then when you're listening to me, you can listen only if you really trust me. Otherwise you cannot listen, right? Otherwise you'll keep wondering बंदा कब सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है, पता नहीं होता इसका, बीच बीच में झूठ बोल देता है. होगा कि नहीं होगा? तो बताओ ना, कुछ एप्लीकेशन जैसा होता है, कभी ऑनेस्ट कभी डिसऑनेस्ट. और ऐसा बंदा तो और ख़तरनाक नहीं हो जाएगा जो बीच बीच में चुपके से झूठ बोलता है. सब सही चलता रहेगा तो तुम्हें लगेगा सब सही है, सब सही है, बीच में भांजी मार देगा. ये तो और ख़तरनाक बात हो गई, एप्लीकेशन ऑफ ऑनेस्टी. सर आप सच झूठ बोल के निकल तो सकते हो ना सिचुएशन से, मतलब तो आप बच गए. तो अब यहाँ पर बात आती है कि ऑनेस्टी है क्या. ऑनेस्टी सच बोलने का नाम नहीं है ना. ऑनेस्टी का मतलब होता है जो अंदर वो बाहर, कि मैं जो भी एक्शन करूँगा वो अपनी समझ से करूँगा. आई विल अंडरस्टैंड एंड माई एक्शन will arise out of that. This is honesty. Honesty doesn't mean to state the bare facts. First of all, do you know all the facts? Secondly, do you know when to state the facts? तो ऑनेस्टी की ये डेफिनेशन की कोई सच बोलता है, ये बहुत पागलपन की डेफिनेशन है. ये उनकी डेफिनेशन है जो खुद ही ऑनेस्ट नहीं है. ऑनेस्टी का मतलब होता है अंदर बाहर एक समान. अंदर मतलब जानना और बाहर मतलब बोलना. जान के बोलूँगा, व्यर्थ नहीं बोलूँगा. नॉट लाइक अ ड्रंकार्ड. आई अंडरस्टैंड एंड माई वर्ड्स कम फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग. I understand and my words come from my understanding. My actions come from my understanding. This is honesty. What lies at the core of honesty then? Understanding. Without understanding, no honesty is possible. अब तूने पी रखी हो और मैं पूछूं कि ये कितनी उंगलियां हैं और तुम बोलो 8. Now are you honest or dishonest? इसको सही में लग रहा है ये 8 हैं क्योंकि मैं हिला रहा हूँ ना, तो इसको लग रहा है 8 है. तो ये ऑनेस्ट है कि डिसऑनेस्ट है? अपनी नज़रों में तो क्या है, ये अपनी तरफ से इसको 8 लग रहा है तो ये 8 बोल रहा है. पर पिया हुआ आदमी कभी ऑनेस्ट हो सकता है? बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड. Sir, it is said when you are drunk you almost tend to say truth. What you feel? हाँ देखो कितनी बढ़िया बात है. जब तुम पिए हुए हो तो अपनी तरफ से तो हो सकता है कि तुम सच बोलने की कोशिश करो, पर तुम क्या बोलोगे? कितनी है, कितनी है? अब अपनी तरफ से बंदा क्या बोल रहा है और बोल क्या रहा है? दुनिया का हाल यही है ना. हम सब पिए हुए लोग हैं. हम अपनी तरफ से क्या करते हैं अच्छा, और हो क्या जाता है? हो क्या जाता है? जल्दी बोलो. बुरा. अब तुम पानी में डूब रहे हो बुरे तरीके से, ठीक है, या कि तुम किसी बिल्डिंग में यूँ लटके हुए हो, पकड़ के गिरने ही वाले हो, और कोई कतई धुत टुन टल्ली, और तुम उसको बोल रहे हो सहारा दे मुझे ऊपर खींच ले, और वो कह रहा है दिल से भाई तू दोस्त जान है मेरी, और वो आ रहा है तुम्हें बचाने के लिए. वो क्या करेगा? जल्दी बोलो. हाँ हाँ, ये बढ़िया था. ये भी हो सकता है कि तुम्हें बचाने आए, तुम तो टंगे रह जाओ, सब पहले नीचे पहुंच जाए. और कोशिश भी करेगा तो कैसे ही करेगा यार? तुम बस ऐसे टंगे हुए हो, वो तुम्हारा हाथ लेगा तो क्या कर देगा? कुछ भी कर सकता है. तो दुनिया में हम सब ऐसे ही लोग हैं ना. हम सच बोलने की कोशिश करते हैं, हम अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, और सारे काम कैसे हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं. कर सब अच्छा रहे हैं, हो रहा है बुरा. तो फिर क्या करें? हम बोलते हैं नींबू चाटो. पहले होश में आओ फिर कुछ करो. पहले नींबू चाटो. सर होश में कैसे हैं? बेहोश न रह के ये देख लो कि क्या है जो तुम्हें बेहोश करता है. उसके पास कम जाओ. क्या है तुम्हें जो बेहोश कर देता है? तुम बेहोश पैदा तो नहीं हुए थे ना. तुम्हें क्या बेहोश करता है? Situations. कैसी सिचुएशंस? ये संवाद तुम्हें बेहोश कर रहा है, ये भी सिचुएशन है. तो कैसी सिचुएशंस बेहोश करती हैं? किसी भी तरह की हो सकती है. जानते हो, बोल दो. नहीं किसी भी तरह की. कैसी होती हैं वो जिसमें बेहोश हो जाते हो? ख़ास तौर पे अवॉइड करो ना उनको. अपने ऐसे दोस्तों यारों को अवॉइड करो जो बेहोश करते हैं तुम्हें. उन जगहों पे जाना अवॉइड करो जो बेहोश करती हैं तुम्हें. वो हरकतें, वो वेबसाइट्स अवॉइड करो जो बेहोश करते हैं तुम्हें.
तुम जानते हो क्या बेहोश करता है तुम्हें, वो मत करो ना। और जो कुछ तुम्हें होश में लाता है उसके पास ज़्यादा जाओ। सर और ऐसे क्यों होता है कि वी कांट शेयर एनीथिंग विद पर्सनल प्रॉब्लम्स बट वी कैन लिसन टू अदर्स। अपनी खुद की किसी को नहीं बता पाते, बस दूसरों की सुन के उनकी हेल्प कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स में मज़े आ रहे होते हैं। अपनी प्रॉब्लम बता दी और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मज़े बंद हो जाएंगे ना। सर जब वो कहीं ना कहीं खुद को ट्रबल कर रही होती है, ट्रबल कर रही होती तो तुम उसे ख़त्म कर देते। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है पीछे ट्रबल के बारे में, पढ़ो, जोर से पढ़ो बेटा। हाँ, ट्रबल के बारे में कुछ लिखा है वहाँ पे। तुम ट्रबल में नहीं हो, ट्रबल तुमने अपने भीतर रखी हुई है और मज़े लूट रहे हो ट्रबल के। जिस आदमी को ट्रबल से ट्रबल होनी शुरू हो जाएगी ना, वो तुरंत अपनी ट्रबल को ख़त्म कर देगा। जिसकी ट्रबल चली आ रही है उसको मज़े आ रहे हैं ट्रबल में। सर व्हाट्स द वे ऑफ हाउ टू क्विट? ये देख के कि तुम्हें मज़े तो आ रहे हैं पर तुम कीमत बहुत बड़ी दे रहे हो, और इस मज़े से ज़्यादा गहरा कुछ है जो तुम मिस कर रहे हो। सर बेसिकली शेयर करना चाहिए जिस प्रॉब्लम में हम हैं किसी से, या नहीं अपने विद इन आवरसेल्फ रखना? बेटा शेयर करो या ना शेयर करो वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि तुम्हें उस प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए। कई बार शेयर करके मुक्ति मिलती है, कई बार शेयर ना करके मुक्ति मिलती है, लेकिन मुक्ति की आकांक्षा तो हो कम से कम। तुम्हें मुक्ति की इच्छा ही नहीं है, फिर तुम्हें तो प्रॉब्लम में मज़े आ रहे हैं। अब कोई बंदा है वो मोटा है, देखिए तुम्हें क्या लगता है वो क्यों मोटा है, और उसका मोटापा मेंटेन्ड है। तुम अच्छे से जानते हो कि कोई बंदा चाहे तो 1 महीने में 5-7 किलो तो कम कर ही सकता है। वो मोटापा उसका मेंटेन्ड है। क्यों मेंटेन्ड है? क्योंकि कुछ करते ही नहीं, मज़े ले रहा है ना। पिज़्ज़ा में कितना मज़ा आता है। उसे पता है कि ये प्रॉब्लम हटाऊंगा तो मज़ा चला जाएगा, मज़े ले रहा है। सर प्रॉब्लम मज़ा किस बात है? मोटे आदमी से पूछो तू मोटा क्यों है, वो बताएगा। उसको मोटा करने में मजा आता है। तुमने देखा है कई बार घरों में जाओ तो लोग होते हैं, उनके पास बैठो अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू कर देते हैं। देखे ऐसे लोग? अच्छा, उनकी प्रॉब्लम अगर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं होगा, उनके पास ये बताने के लिए ही नहीं होगा कि हम तो अच्छे आदमी हैं पर देखो हमारे साथ क्या बुरा बुरा होता रहता है। Are these things not dependent on life force or life condition? Yes, of course. That is why we have different kinds of problems. हर बंदे की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। जो जैसी जिसकी कंडीशनिंग है वैसी उसकी प्रॉब्लम है। By life condition, I mean positive thoughts in me. If I'm more positive or if I'm more happier from inside or within, I'll radiate only love. I won't radiate my problems. बेटा तुम अपने 5-7 पॉजिटिव थॉट लिखो, फिर बगल वाले से लिखवाओ पॉजिटिव थॉट, फिर इससे लिखवाओ अपने इसके पॉजिटिव थॉट। वो सब एक आएंगे क्या? अलग अलग आएंगे ना। क्यों अलग अलग आएंगे? कंडीशनिंग अलग अलग हुई है ना। तो तुम्हारे लिए क्या पॉजिटिव और इसका क्या पॉजिटिव हो, तो सिर्फ कंडीशनिंग है ना। तो कुछ पॉजिटिव थॉट वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब कंडीशनिंग है। तुम्हारे लिए पॉजिटिव थॉट हो सकता है कि इसको पीट दूँ, उसके लिए पॉजिटिव हो सकता है कि तुमको पीट दे। ये तो ऑपोजिट हो गया पॉजिटिव। ये पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, ये सब जो है, ये तुम्हें जो बता दिया गया कि ये ठीक है उसको तुम पॉजिटिव कहने लगते हो, तुम्हें जो कह दिया गया है गलत है वो नेगेटिव कहना शुरू कर देते हो। इंडिया सेमीफाइनल में हार गई वर्ल्ड कप के क्रिकेट में, पॉजिटिव इवेंट था नेगेटिव इवेंट था? दूसरी टीम के लिए पॉजिटिव हमारे लिए नेगेटिव। समटाइम्स लाइक सब कुछ सही है फिर भी अकेले रहना पसंद है। तो उसमें कोई दिक्कत आ रही है? पार्टी के ओकेजन
और फिर No, we people just काफी लोग like to be फैमिली गाली isolated. करते हैं। देखो अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत किस्मत की बात है ऐसा, लेकिन आसानी से होता नहीं है। अगर ये होने ही लग जाए ना कि पार्टी के बीच में भी तुम पार्टी से प्रभावित नहीं हो तो ये बहुत बड़ी बात है। यूजुअली तुम जिसको कह रहे हो बीइंग अलोन, वो अलोन नहीं है, वो अकेलापन है। वो ये पन है कि बेशक कोई पार्टी करने के लिए करना है। हाँ मुझे काश कोई मिल जाए। फैमिली कहते हैं पेरेंट्स के साथ रहते हैं, हेल्दी डिस्कशन इज गोइंग ऑन, स्टिल वी आर एब्सेंट माइंडेड समवेयर। हाँ तो ये एब्सेंट माइंडेडनेस वो नहीं है फिर कि मैं अप्रभावित हूँ। ये एब्सेंट माइंडेडनेस ये है कि मन कहीं और लगा हुआ है। But where is it? How to find that? इतना ही जानना काफ़ी है कि तुम फिलहाल जिन चीज़ों में लगे हुए हो मन वहाँ तो नहीं रहना चाहता। मन को किसी खास जगह की या इंसान की तलाश नहीं होती है, वो शांति में रहना चाहता है। पर जब तुम उसकी शांति खराब कर रहे होते हो तो वो उस खराबी से भागता है। समझो इस बात को। हमें ये लगता है मन को किसी विशिष्ट स्पेसिफिक चीज़ की तलाश है। हमें लगता है कि मुझे किसी ख़ास आदमी का इंतज़ार है अपनी ज़िंदगी में। कुछ इंतज़ार वगैरह कुछ नहीं है मन को। बात सिर्फ इतनी सी है कि मन शांत रहना चाहता है, रिलैक्स्ड रहना चाहता है। तुम उसकी शांति ख़राब करते रहते हो तो वो उस खराबी से भागता है, वो उस जगह से भागता है। उसे कहीं जाना नहीं है, बस उस जगह पे नहीं रहना है। उसे कहीं और नहीं जाना है, बस वो जगह उसे ठीक नहीं लग रही क्योंकि उस जगह पे तुमने उसे परेशान कर दिया। लोग हैं वो गॉसिप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इधर उधर की व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। वो नहीं रहना चाहता वहाँ पे। मन का स्वभाव शांति है। सर ऐसे में करा क्या जाए? मत रहो वहाँ पे। उसके बाद अकेले जाके बैठ जाओ फिर। बात की क्यों सोच रहे हो? उसके बाद क्या होगा ये इस पे निर्भर करता है कि तुमने उस क्षण में क्या किया। उस समय पर सही काम करो, उसके बाद अपने आप सही काम हो जाएगा। बेसिकली जो मन में है वही कर दो। मन के स्वभाव को जो चीज़ खराब करती हो वो काम मत करो। जो मन में आए नहीं। मन का स्वभाव पीस है, शांति। मन की शांति को जो लोग और जो जगहें खराब करती हों वहाँ मत जाओ। और जहाँ शांति मिलती हो वहाँ बार बार जाओ, वहीं बस जाओ, वहाँ से हिलो ही मत। सर व्हाट इज लव बेसिकली? यही लव है, वहीं बस जाना। जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगे। समझ। दूसरी चीज में जैसे ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर है फालतू के, तो डज इट रियली मीन टू बी इन रिलेशनशिप? मतलब है फालतू के होते तो ये सवाल पूछ रहे होते तुम। सर, मतलब मेरे को तो पता है बट जो एक्सटर्नल वो होता है। पहले तो ये स्वीकार करो कि फालतू वालतू के नहीं है। सवाल मेरे लिए सिग्निफिकेंट है तभी तो पूछ रहा हूँ। सवाल दिख ही जाए कि फालतू का है तो पूछूंगा क्यों? सर मतलब कहीं ना कहीं है नो कि फालतू है बट स्टिल इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। जब अंगूर खट्टे हो जाते हैं तब लगता है कि फालतू का था। जब तक अंगूर मीठे मीठे हैं तब तक फालतू का थोड़ी होता है कि होता है। अंगूर मीठे होते तो तुम शायद संवाद में भी नहीं बैठे होते। इतने सारे बाग बगीचे हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, मूवी थिएटर्स हैं। मज़ा तब है जब इस विजडम को रेजिस्ट ना करो राइट टाइम पे। पता सबको होता है, पता सबको होता है कि है चीज़ फालतू ही। पता सबको होता है कि मामला क्या है, लेकिन हम होशियारी दिखा देते हैं ना। हम कहते हैं हम ज़्यादा होशियार हैं, ज़्यादा चालाक हैं। कोई ऐसा नहीं होता है जो इतना बेवकूफ़ हो कि उसे कुछ ना पता हो। So what is possessiveness? तुमने कोई चीज़ चुराई है, तुम्हें पता है
कि छिन तो जानी ही है, पुलिस वाला आएगा और मार पीट के ले जाएगा, तो तुम उसको हर समय छुपाए छुपाए फिरते हो। यही पॉजिटिवनेस है, किसी ऐसी चीज़ पे दावा करना जो तुम्हारी है नहीं। तो उसमें दो चीज़ें दिखाई देंगी। पहला, तुम उसे पकड़े पकड़े घूमोगे। दूसरा, तुम्हें डर लगा रहेगा कि कोई आके इसे छीन ले जाएगा। सर व्हाई डू यू थिंक सो? कि क्यों पकड़े रहें, हाँ, पजस क्यों करें? चोर चोरी क्यों करता है? चोर को लगता है कि गरीब है। इनसिक्योर। चोर चोरी करता ही इसीलिए क्योंकि उसे लगता है कि वो गरीब है, और जिसको ही लगेगा कि वो गरीब है वो चोरी करेगा। चोर की चोरी छुड़ानी हो तो बस उसे ये एहसास दिला दो कि तू गरीब है ही नहीं, तू तो पहले से ही अमीर है। देखो उसकी चोरी तुरंत छूट जाएगी। जिस किसी को ये लगेगा कि उसके पास कमी है वो चोरी करेगा और पॉसेसिव हो जाएगा। पहले तो किसी ऐसी चीज़ पे दावा करेगा जो उसकी है नहीं, और उसके बाद उस चीज़ को दबा के, छुपा के, पकड़ के रखने की कोशिश करेगा।